तो जी खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हिल गया शासन, हिल गया प्रशासन, हिल गया पूरा का पूरा इंडिया। गिर गया विकेट जाके पाकिस्तान में। बहुत बड़ी खुशखबरी, भाम धमाल 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 के साथ। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आखिर करके आ गया है। थैंक्स 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 मोदी जी, थैंक्स 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 योगी जी। हमारे मेहनत का फल मिल चुका है। हाँ, कुछ बहनों के लिए कहना चाहेंगे। जो बहनें हमारी, हमने कल साक्षी की वीडियो देखी थी। साक्षी इतना दिन से मेहनत कर रहे थे, आज वो पीछे हिम्मत हार गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जैसी महिला, जब हम अपने देश के हैं, ओरिजिनल सनातनी होकर के डर जाएंगे इससे, ऐरू गैरू नैथु खैरू वाली सनातनी से, तो और की क्या बात होगी। तो मैडम जी, बिल्कुल भी डरने का नहीं है, डराने का है। बिल्कुल भी हम क्यों डरेंगे जब हमारा देश, हमारा सरकार, हमारा वोट, हमारा हर चीज है, तो हम क्यों डरेंगे। डरना है उस भगोड़ी को, जिस भगोड़ी को कि आज बस बुलाकर ही हम लोगों ने छोड़ा है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। खुशखबरी इतनी बड़ी है कि बोलते बोलते हंसी आ जा रहा है कि आखिर क्या करेंगे साहूकार चाटुकार, इन लोगों का क्या होगा। इन लोगों ने कसम खाई थी, वादा की थी कि साथ निभाएंगे अंतिम दम तक अपने भाभी जी का। तो भैया याद रखिएगा, अब आ चुका है वो दिन। जी नमस्कार। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जिस चीज के लिए हम आज 2 साल से 3 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, 22 महीने से लड़ाई लड़ रहे थे, और ना जाने कितने गालियां खा चुके हैं और कितने गालियां आए दिन मिलती थी। बस चुप रहने के लिए बोला जाता था, धमकी के तौर पे, प्यार से मोहब्बत से सौदा किया जाता था चुप रहने के लिए। लेकिन हम जैसी महिला, भारत की लानत है, हमें गर्व है कि हम इस भारत देश की नारी हैं। उस सरकार के अंदर में हम रहते हैं, मोदी जी योगी जैसे सरकार के राज में हम रहते हैं, जो कि हमारी सुनते हैं, ना कि आए हुए अलीगढ़ अवैध घुसपैठी की सुनते हैं। बिल्कुल भी नहीं सुनते। हमने शुरू से ही बोला है कि हमारा देश का कानून धीमी चलता है, लेकिन फैसला करता है सटीक। उन सपोर्टर से, उन साहूकार से कहना चाहेंगे, अभी भी समय है, गाली गलौज करना बंद कीजिए, लेकिन साथ दीजिएगा, भगोड़ी का साथ दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने दोस्ती करी है। साथ निभाइएगा। हाथ जब थामा है भगोड़ी का, तो हाथ को थामे रहिएगा, कस के जकड़ के। हमारे मोदी जी योगी जी कल से नहीं, जब से ये बेबी प्लानिंग तकिया लगा के ये जब से की थी, तब से ये मामला हाईलाइटेड चल रहा था, क्योंकि सबके पास में आंख होता है। दो दो आंख, हम फिलहाल 4 आंख से देखते हैं, इसलिए बारीकी से पकड़ ली जाती थी कि तकिया वाला ये पेट है। हर तरफ से आवाज उठ रहा था, देश के जवान आवाज उठा रहे थे। एक नंदलाल भाई हैं आर्मी में, वो भी आवाज उठा रहे थे। वो बेधड़के से कहते थे, इस भगोड़ी को उठा के पाकिस्तान में फेंको, और भगोड़ी में जितने भी लटके हुए हैं उनके साहूकार सबको सहित उठा के फेंक दो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि वो भगोड़ी एक जासूस है, गद्दार है, अलीगल रूप से आई हुई अवैध घुसपैठी है। वो कब क्या करेगी हमारे देश में कहना मुश्किल है। इतनी सारी ट्वीट की गई कि हमारे मोदी जी ने आदेश दे दिया है कि जितने भी अवैध घुसपैठी हमारे देश में आके बैठे हैं, सबको उठा के फेंको, सबको खाली करना है। तारीख और समय तिथि फिक्स किया जा चुका है। फिलहाल भगोड़ी का क्या होगा। और हमारे मोदी जी ने यह भी बोला है कि हम अपने देश की महिला जो भगोड़ी के पीछे पड़ी है, उसको क्यों भगाएंगे। वो हमारे देश की है, उनके पास नागरिकता है, उनसे हमको वोट मिलता है। वो अभी अवैध अलीगल रूप से आई हुई घुसपैठी नहीं है। हम अपने भारत की महिला को कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी आप लोग इशारा में समझ जाइए, इस भगोड़ी के भैया ने मोदी जी के पास लेटर लगा दिया कि हमारी भगोड़ी बहना को भारत की महिला आए दिन जलील करती थी। बिल्कुल भी नहीं मोदी जी, हम जलील नहीं किए, कहीं से भी नहीं। लेकिन हाँ, ये हमारे देश के सिस्टम को उखाड़ फेंकने की बात करती थी। हम भारतवासी को नागिन वर्ग के डसने का बात करती थी। हर काम गंदे लेवल से इसका होता था, क्योंकि मोदी जी को भी पता है, मोदी जी को भी सख्ती से नजर है अपने देशवासी पे। हमारे देश में बहुत सारे देश से अवैध आदमी आकर के रह रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नंगा नाच न किया है जो नाच ये भगोड़ी से एक भी नाच बाकी रह गया होगा। एक भी नाच बाकी नहीं रहा। हर चीज को मद्देनजर में रखते हुए हमारा सरकार, हमारा देश का कानून डिसीजन ले चुका है, नोटिस आ चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका बेबी प्लानिंग डुप्लीकेट कैसे था। उस दिन को याद कीजिए, मोमिन मलिक सर कार्रवाई किए हुए थे। 22 तारीख को इसको कोर्ट में जाना था। ये भगोड़ी एक अच्छा सा इसका भैया स्क्रिप्ट लिख करके दिया और जाकर के
बेड पे सो जाती है। बेड पे 22 तारीख को बचने के लिए नहीं जाने की वजह से वो बेड पर जाकर के सोती है और वहां से वो बेबी को खरीद कर लेकर के घर आती है। वहां पे पुलिस वाले पूछते हैं कि मैडम जी आपको डर नहीं लगता है? सिविल ड्रेस में रहते हैं पुलिस वाले। भगोड़ी धरले से कहती है हमको क्यों डर लगेगा, हम भारत देश के हैं, हम भारत के वासी हैं। लेकिन ये भगोड़ी शायद उस चीज को भूल जाती है कि भगोड़ी के सारे बॉन्ड पेपर में, सारे कोर्ट के जितने भी सबूत हैं, जितने भी पेपर हैं, सब पे इस भगोड़ी का नाम सीमा हैदर लिखा गया है। इस भगोड़ी का नाम गुलाम हैदर की पत्नी में दर्ज किया गया है। बाय जबरन जबरदस्ती हमारे देश के अधिवक्ता वकील साहब बाय जबरन लगा दिए सीना मीना ठाकुर। बाय जबरन हमारा कोर्ट का कानून जो है बाय जबरन सबूत पेशी नहीं करता है। जो रियल है वही रियल है। मोमिन मलिक सर हर एविडेंस वहां पे जमा कर चुके हैं। कहीं से भी ये भगोड़ी बचने वाली नहीं थी। उस भगोड़ी के लिए जो भी हमारे सपोर्टर, भगोड़ी के हैटर जो भी आवाज उठा रहे थे, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। भैया मिठाई खाइए, अब इससे बड़ी खुशखबरी क्या चाहिए हमारे देश को। इसके बाद भी अगर घुसपैठी अलीगल अवैध आई हुई घुसपैठी घसगड़नी जो भी काली जिसको कम है, वो फिर भी हमारे देश में रहती है ना, तो सोच लीजिए कि वो गिरी हुई महिला अब अगर वो रहेगी भी तो बिंदास उसको सूट लगाइए, सूट खा के वो रहेगी। फिलहाल नेत्रपाल के लिए एक अच्छा सा संदेश आया है, क्योंकि भगोड़ी के आते ये नेत्रपाल अपना घर द्वार छोड़ के भाड़े के मकान पे जाकर के रहता था। उनको आदेश आया कि अपने धंधा में लग जाए पूरा परिवार। इसके वजह से इनकी जेठानी, इनकी चचिया सास, इनकी सासू माँ सब आए दिन ट्रोल होती थी हम लोगों की जुबानी, क्योंकि ये जो हरकत करती थी गंदा गंदा हरकत, वही हरकत उन लोगों को भी सिखाती थी। यहाँ से लेके पाकिस्तान देश तक आकर के यहाँ पे किया करते थे ट्रोल। अब 4 बच्चे का क्या होता है वो कब सुनवाई होती है, आने वाले दिन में बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाला है। क्योंकि अवैध घुसपैठी में जब इस घुसपैठी का ही नाम लिया गया है तो उस बच्चे का भी डिसीजन बहुत जल्द होने वाला है। जिस तरह से ये अवैध घुसपैठी हमारे देश में बच्चा को लेकर के एंट्री मारी है, हो सकता है आने वाले दिन में हमारा कानून, हमारा देश ये भी कर सकता है। लेकिन हमें अपने देश के कानून पे हर हमेशा भरोसा रहता है कि वो बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बच्चे को अमानत यहाँ से पाकिस्तान डिपोर्ट होना पड़ेगा। लेकिन भगोड़ी के बुरे दिन आ गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में बाय जबरन भगोड़ी हंसने का ड्रामा करती है। लपुआ तो अपने भगोड़ी से आए दिन प्रताड़ित होता है, आए दिन पीटा जाता है। लपुआ पीटा जाता है, लपुआ का दादा बाप सब पिटाई खाता है भगोड़ी के हाथ से। भगोड़ी कलेजे पे चढ़ के नागिन डांस करती है। नागिन डांस लपुआ के कलेजे पे चढ़ के करती है तो करती है, पूरा देश को अपने हाथ का कठपुतली बनाई हुई भगोड़ी। अब तो ऐसे ऐसे तेरा होगा, तू ऐसे की थी ना, अब तो पूरा ऐसे कोकड़ा लटक गया तुम्हारे देह में भगोड़ी। अब तू बचा, कितना बचा सकती है अपने आप को? अब कौन सा ड्रामा होगा? मोमिन मलिक सर जब जब इसको कोर्ट में आदेश देके बुलाए हैं, जब जब बुलाए हैं, तब तब ये नकली पेट का कभी ड्रामा करती है, कभी बेड पे जाके सो जाती है बच्चा देने के लिए, जबकि बच्चा ये सत है कि बच्चा ये खरीद के लाई है। ये कहीं से भी एक बच्चे की माँ नहीं है, कहीं से भी ये जच्चा नहीं बनी है। आए दिन इसका ड्रामा रहता है, आए दिन ड्रामा रहता है। और इसकी माँ, इस बच्ची की भी माँ आज आ गई थी लेने के लिए। इसका खुलासा नेक्स्ट वीडियो में होगा, आप लोग बने रहिएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि लीगल कोर्ट से नहीं, ये मोदी जी आदेश दे चुके हैं, टाइम डेट फिक्स हो चुका है। हर एक अवैध घुसपैठी को यहाँ से जाना होगा। और हमारा जाते जाते मोदी जी, योगी जी से डिमांड है, मांग है कि मोदी जी, योगी जी हमारी मांगे पूरी करो। भगोड़ी को यहाँ से उठा के फेंको सीधा पाकिस्तान। हमें नहीं चाहिए, हमें भगोड़ी नहीं चाहिए। इसके वजह से हम आए दिन गाली खाते हैं। अपने हमारे देश के बेटे, जो बेटे हमारे हैं, जो हमारे भाई रिश्तेदार हैं, वो सब आए दिन इतने गंदे लेवल का हरकत करते हैं कि आखिर ये भगोड़ी ने हमारे देश में आकर के क्या करके रखा है। आए दिन ये मामला निकल के आता है कि 4 बच्चे की माँ किसी आशी को लेकर के भाग जाती है। ये किस हद तक सही है? मोदी जी, योगी जी, हम गुजारिश करना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस भगोड़ी के सामने, इस भगोड़ी के वजह से हम लोग सेफ्टी नहीं है। अपने देश में रहते हुए भी हम सेफ्टी नहीं है। हमें न्याय चाहिए, हमें अपने लिए न्याय चाहिए। हमें हमारे पति को धमकी दी जाती है, आए दिन भगोड़ी की तरफ से धमकी आता है, आए दिन भगोड़ी की तरफ से धमकी आता है चैनल खाने का, आए दिन धमकी आता है कि बेटा को उड़ा देंगे, आए दिन धमकी आता है कि पति को उड़ा देंगे। क्या है ये सब? हम अपने सरकार से हमने गुजारिश की, हमारी सरकार ने सुनी, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आए दिन हम
गुजारिश करेंगे अपने सरकार से कि जल्दी से जल्दी इसको उखाड़ के फेंका जाए। कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेशन में चलते हैं इस भगोड़ी को लेकर के। ये भगोड़ी चली जाए यहाँ से, हम अपने आप को आजाद मानेंगे। आजाद देश में रहते हुए हम गुलाम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, घुटन का जिंदगी जीते हैं। आए दिन हम लाइव में गाली सुनते हैं, आए दिन हम वीडियो में गाली सुनते हैं। इस भगोड़ी की टीम बनी हुई है, ये भगोड़ी बहुत कुछ हमारे देश में कर चुकी है। इसको जितना जल्द हो उतना जल्द उखाड़ के फेंका जाए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग नए कंटेंट के साथ।